बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएस मैथमेटिक्स की इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ ही बिल्कुल एक बटन आपको नज़र आएगा, छोटी सी बेल बनी होगी, उस पर भी क्लिक कर लें। उससे ये होगा कि आपको जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ फोर्सेस, हमारे पास ये फोर्सेस है PAB, QCB, RCD, SAD एक्टिंग अलोंग द साइड ऑफ प्लेन ऑफ क्वाड्रिलेटर। यानी कि हमारे पास एक प्लेन है क्वाड्रिलेटर का प्लेन है आर इन इक्विलिब्रियम। यानी कि हमारे पास ये जो फोर्सेस है इक्विलिब्रियम है। हमने ये प्रूव करना कि ये जो फोर्सेस है ना इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में मतलब कि इन फोर्सेस का जो सम है वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। तो हम किस तरह प्रूव करते हैं ये देखें। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। कोऑर्डिनेटर ऐसी होती है कि जिनकी चारों साइड और कोई साइड आपस में मिलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फोर्स क्या है? PAB। ये फोर्स क्या है? एक QCB है, सी से बी की तरफ। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने जब डायग्राम बनानी है और फोर्स की डायरेक्शन को आपने अगर CB लिखा हुआ है तो डायरेक्शन को C से B की तरफ लेके जाए। ये ना हो कि इधर CB लिखा है आप डायरेक्शन इस तरह बना दें। तो ये तो अब RCD है, C से D की तरफ है, और R है और CD है। ठीक है, और SAD है, A से D की तरफ जाते हैं, और SAD। ये हमारी डायग्राम बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं D से B। ये डायग्राम ड्रा कर लिया, ये देखिए नजर आ रहा है। ओके, ये देखें, ये जो हम अब इधर यूज करेंगे लैम्डा म्यू थ्योरम का। ठीक है, लैम्डा म्यू थ्योरम का यूज करने के लिए हमारे पास हम इधर एक रिजल्टेंट हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई, एक ABD और एक BDC। ये ट्रायंगल है हमारे पास। ये देखें, और A से B की तरफ फोर्स है और A से D की तरफ फोर्स है। हम इधर इसका डायग्राम ड्रा कर इसका रिजल्टेंट ड्रा करते हैं। ये रिजल्ट, इस पॉइंट को हम कह देते हैं E। ठीक है, और इस चीज़ का रिजल्टेंट ड्रा करते हैं इस तरह, इसको कह देते हैं F। ये इस तरह आ जाएगी और ये इस तरह जाएगी। ठीक है, अब हम जब ये देखें हमारे पास चार फोर्सेस है, हम जब रिजल्टेंट ड्रा करेंगे इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ये हो जाएगा A फोर्स, और इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो हमने प्रूव करना है कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो शो करना है कि ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है। अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, सबका सम जीरो के इक्वल होगा। सबका सम जीरो के इक्वल होगा तो ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है। तो वो किस तरह होगा? सबसे पहले हम डायग्राम देते हैं। फ्रॉम द ट्राइएंगल ABD, triangle ABD by using lambda म्यू थ्योरम। अब आपको पता होना चाहिए P स्केलर है तो A B के साथ है, तो ये किस साइड पे मल्टीप्लाई होगा? यस, इस साइड पे। ये देखें, ये
पी ए और एस इस साइड पे होगा, सच डैट इसकी जो रेशियो है वो क्या होगी, बी ई रेशियो ई डी। वो क्या होगी, बी ई एस रेशियो पी। ओके, अब हम लैम्डा बी थ्योरम लगा सकते हैं, तो वो क्या होगा, पी ए बी प्लस एस ए डी इज इक्वल टू पी प्लस एस ए ई। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा बी थ्योरम हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वाली रेशो आ गई है, इसको आप कह दें 1 का नाम दे दें। हम रेशो यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास ये देखें ये प्रोडक्ट है, तो हमने रेशो यूज़ करनी है। अगर हमारे पास कोई प्लस होता तो हम ये यूज़ कर लेते। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो इस पर लैम्डा बी थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, ये देखें, फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी, हमारे पास अब ये देखें इधर Q है, ये F है, तो Q इस साइड पे मल्टीप्लाई होगी ये, और R ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये Q है, ये R है, तो हमारे पास लैम्डा बी थ्योरम बाई लैम्डा ब्यू थ्योरम क्या होगा, क्यू सी बी प्लस आर सी डी, सी से बी की तरफ आर सी डी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर सी एफ। ये हो गया सच डैट क्या होगा, बी एफ रेशो एफ डी क्या होगा, आर रेशो क्यू। ये 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, गिवन डैट सबसे पहले 1 और 2 को ले लेते हैं। 1 और 2 को ले लेते हैं तो क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास बी ई ओवर ई डी इज इक्वल टू एस ओवर पी एंड बी एफ डी इज इक्वल टू आर ओवर क्यू है। ये है, तो अब हम क्या करेंगे, एज सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, अब ये देखें, अगर इस तरह की ये फोर्स है, ठीक है, अगर ये फोर्स इधर से लग रही है, ये फोर्स इधर से लग रही है, अब हमारे पास 2 फोर्स है, इधर फोर्स लग रही है, तो अगर लेट्स सपोज ये देखें, एक ये पेन पड़ा हुआ है, हमारे पास, मैं इस तरह फोर्स लगाता हूँ, ये देखें, अगर मैं फोर्स, जितनी फोर्स ये है उतनी फोर्स यहाँ से लग रही है, अगर ये फोर्स इस तरह लगाता हूँ तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये घूमेगा। ठीक है, ये मूव करेगा। इक्विलिब्रियम में रहने की शर्त क्या है, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बिल्कुल सेम पॉइंट पे लगे, इस तरह फोर्स लगे, तो फिर जितनी फोर्स ये लग रही है उतनी फोर्स ये लगे, जितनी राइट से लग रही है उतनी लेफ्ट से लगे, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये पॉइंट ज़रा सा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो इसने मूव कर देना। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इक्विलिब्रियम में है तो हमारा क्या होगा कि ये जो बी एफ और ई पॉइंट है ना कोइंसाइड कर जाएगा, ये यानी कि कोइंसाइड का मतलब है कि ये वाला जो यानी कि बी ई और एफ 2 डिफरेंट पॉइंट नहीं है, ई और एफ सेम पॉइंट है, देन क्या होगा, ई एंड एफ आर कोइंसाइड। मतलब क्या, ई इज इक्वल टू एफ, ई इज इक्वल टू एफ है, तो इस चीज़ में हम रखेंगे तो इधर भी क्या बन जाएगा, बी ई और ई डी इज इक्वल टू
आर ओवर क्यू। तो इस चीज़ को हम, ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को यूज़ करते हुए ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। एफ की जगह हमने ई रख दिया, तो अब ये वाली चीज़ को एस पुट कर देंगे तो क्या होगा, एस ओवर पी इज इक्वल टू आर ओवर क्यू। ये क्या हो जाएगा, एस क्यू पी आर। ये हमारा रिजल्ट है। इसको जैसे रिजल्ट उन्होंने पूछा हुआ वैसे बना के लिख दे, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। रिक्वायर्ड हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फोर्स एक्स वाई जी पी प्लस एक्स क्यू प्लस वाई और पी प्लस जी एक्ट एट अ पॉइंट in the direction of the side of regular hexagon taken one way round। यानी कि हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है, उसकी साइड पे ये एक्ट कर रही है वन वे राउंड, ठीक है। शो डैट, हमने शो क्या करना है, इसका जो रिजल्ट है वो पी प्लस क्यू के इक्वल है इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू प्लस वाई। तो हम डायग्राम बना के बाकी चीज़ समझते हैं। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है इसके सभी जो एंगल्स होंगे, इंटरनल एंगल, वो सभी सेम होंगे। जैसे जिस तरह हमने रेगुलर वो बनाई थी ट्रायंगल। सबसे पहले इसकी दो डायग्राम बनेगी। एक्ट एट ए पॉइंट है तो इसकी दो डायग्राम बनेगी। सबसे पहले रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं। ये रेगुलर हेक्सागोन बन गई है तकरीबन, जिस तरह की भी बन गई है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, खैर हमने समझना ही है, समझ लेंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट ए आ गया, ये बी आ गया, ये आप सी ले लें, ये डी ले लें, ये ई ले लें और ये एफ ले लें, ठीक है। हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है और रेगुलर हेक्सागोन के इंटरनल एंगल क्या होते हैं, रेगुलर है तो 120 डिग्री, 120 डिग्री। सभी एंगल क्या होंगे, 120 डिग्री, ठीक है। सभी एंगल 120 डिग्री होंगे। इधर फोर्स एक्स ले लेते हैं, ये एक्स फोर्स टेकन वन वे राउंड है तो एक ही राउंड में जाएगी। ये वाई ले लेते हैं, ये जी ले लेते हैं, ये फोर्स कौन सी हो जाएगी, पी प्लस एक्स, और एक क्यू प्लस वाई है, क्यू प्लस वाई, और ये फोर्स ये क्या होगी, पी प्लस जी। ये एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि अगर ये एक पॉइंट पे एक्ट कर रही होगी तो एक ये फोर्स हो जाएगी, एक ये फोर्स हो जाएगी, इस तरह एक ये फोर्स हो जाएगी, एक ये फोर्स हो जाएगी, एक इस तरह फोर्स एक्ट करेगी, एक इस तरह फोर्स एक्ट करेगी, इसी तरह एक इस तरह फोर्स एक्ट करेगी और एक इस तरह फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। ओ पे ये फोर्स क्या होगी, ये होगी एक्स, ये एक्स ले लिया हमने, ये देखिए इस डायरेक्शन पे, ये इस डायरेक्शन पे पैरेलल है तो ये इस पे वाई होगी, ये वाई होगी। उसके बाद ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे ये है, ये जी होगी। उसके बाद ये है, ये कौन सी होगी, पी प्लस एक्स होगी। और ये वाली क्यू प्लस वाई होगी, और ये वाली क्या होगी, पी प्लस जी। ओके, अब क्या करेंगे, हमने साबित करना है कि जो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करना है कि इसका जो डायरेक्शन है ना, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन वो है क्यू प्लस वाई की डायरेक्शन। अब क्यू प्लस वाई की डायरेक्शन में डायरेक्शन का मतलब एंगल, इसका एंगल क्या बनता है वो हम साबित करेंगे। क्या यानी कि जो इसके इन सभी के रिजल्टेंट का एंगल बनेगा वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो वो वाली चीज़ बनाते हैं।
सबसे पहले इनके एंगल हम ड्रा करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और हमने इस चीज़ का एंगल, ये इसको अगर बढ़ाएं तो ये क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा। ये कितना बनेगा, ये टोटल कितना है 120 डिग्री है, तो टोटल ये होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 120 का ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ का एंगल किस तरह फाइंड आउट करना है। इस चीज़ का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम बिल्कुल दरमियान में से ये एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे। जब एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी ऊपर वाला भी 60, इवन टोटल 120 है तो ये डिवाइड कर देगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। हमने एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यहाँ तक जाना है। यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ से लेकर ये वाला एंगल कितना होगा, ये 60 है, ये 120 हो जाएगा। इस तरह लेंगे 180 माइनस 60। ठीक है, तो इस तरह ये वाला एंगल पता लग गया। अब इस फोर्स का एंगल ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। इस चीज़ का एंगल इस चीज़ की डायरेक्शन बढ़ाते हुए यहाँ तक जाते हैं और एक्स एक्सिस ये ड्रा करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, ये 60 डिग्री यानी कि ये इस तरह आएगा। ये एंगल कितना होगा, ये 60 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस ड्रा किया, ये 60 ये 60 हो गया और ये 180 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला एंगल ड्रा करेंगे किस तरह, इस लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है, ये बढ़ा दिया, यहाँ से शुरू होगा और ये जाएगा यहाँ तक, ये हो गया। ये टोटल एंगल कितना बन गया, ये 120 और 180 300 हो गया। इसको इस तरह लिख लेते हैं 360 माइनस 60। ठीक है, ये देखें 180, ये पूरी लाइन का एंगल 180 और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। लेट आर ऑफ एक्स एंड आर ऑफ वाई बी द x and y component of resultant r। रिजल्टेंट r का r ऑफ x कंपोनेंट किस तरह निकालते हैं, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल कोज ऑफ एंगल। तो x फोर्स आएगी इसकी मैग्नीट्यूड और कोज ऑफ एंगल कोज ऑफ 0 डिग्री, प्लस y फोर्स आएगी कोज ऑफ 60 डिग्री, प्लस जी फोर्स आएगी कोज ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये P प्लस एक्स आएगी, ये नीचे लिख लेते हैं, ये बहुत प्लस P प्लस एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगी कोज 180 डिग्री प्लस Q प्लस वाई, ये कितना हो जाएगी कोज 180 प्लस 60 डिग्री, प्लस P प्लस जी कोज 360 माइनस 60 डिग्री। ये देखें, ये आप एक सीक्वेंस देखें, 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, 60 की सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है। ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये 180 हो गया, ये 180 प्लस 60 है, ये कितना हो गया 240, ये 300 हो गया। ओके, तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये 0 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा वाई 1/2, ये कोस 61/2 होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा कोस माइनस 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 180 माइनस 60 है। कौन से क्वार्टर में जाएगा, सेकंड में। सेकंड में कोस क्या होता है, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, कोस नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा जी माइनस 1/2। अब P प्लस एक्स ये वाला, ये कोस 180 कितना होता है -1 को, अब Q प्लस वाई प्लस Q प्लस वाई है, किधर है Q प्लस वाई को 180 प्लस 60 कौन से क्वार्टर में बनेगा, तीसरे में भी कोस क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये -1/2 आ जाएगा। ये क्या होता है 360 माइनस, ये फोर्थ में चल जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P प्लस जी
1/2। अब इसको x प्लस वाई -1/2z माइनस p माइनस x -1/2q -1/2y प्लस 1/2p प्लस 1/2z, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 1/2z कट गया और हमारे पास क्या होगा, x है, x से कट गया है, y है, ये -1/2y, ये प्लस ये 1/2y था, 1/2, ये आपस में ये कट जाएगा। तो अब बचेगा क्या, ये +1/2 है, -1/2 ये -1/2p हो जाएगा, -1/2p -1/2q, ये क्या हो जाएगा, -1/2p प्लस q। ये हमारे पास आ गया r(x) इज इक्वल टू -1/2p प्लस q। अब r(y) निकालेंगे सेम लाइन पे, r(y) इज इक्वल टू x sin 0 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री प्लस z sin 180 माइनस 60 डिग्री प्लस p प्लस x sin 180 डिग्री प्लस q प्लस y sin 180 प्लस 60 डिग्री प्लस p प्लस c sin 360 माइनस 60 डिग्री। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये sin 0 कितना होता है, 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा, x ये 0 हो गया, प्लस y √3/2 प्लस z, ये कितना होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, तो z भी क्या हो जाएगा, √3/2, ये 180, ये 0 हो जाएगा, p प्लस x 0 प्लस q प्लस y, ये कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -√3/2 प्लस p प्लस g। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ये फोर्थ में चल जाएगा, ये भी क्या जाएगा, -√3/2। अब क्या हो जाएगा, r(y) फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा, y √3/2y प्लस √3/2z, ये भी 0 हो गया सारा। अब क्या बचा, ये वाली चीज़ क्या बचेगी, -√3/2q माइनस √3/2y माइनस √3/2p माइनस √3/2z, z वाला z से कट जाएगा, p वाला तो नहीं कटता, y वाला y से कट जाएगा, √3/2 माइनस √3/2p प्लस q। ओके, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, एक मिनट, ये पॉजिटिव हो गया, ये जी वाला, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब इनका हम इजीली ले लेंगे एलसीएम, तो सॉरी इसका हम नाउ रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, r इज इक्वल टू r(x) का स्क्वायर प्लस r(y) का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये वाली चीज़ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, -1/2p प्लस q इसका स्क्वायर प्लस माइनस √3/2p प्लस q इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर ओपन करेगा, ये क्या हो जाएगा, p² प्लस q² प्लस 2pq, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3p² प्लस 3q² प्लस 6pq ओवर 4, ये स्क्वायर रूट आ गया,
ये क्या बचेगा, ये 4p² प्लस 4q² प्लस 8p³ 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया, p² प्लस q² प्लस 2pq बच गया ओवर 4, 4 से कट गया, ये स्केयर हो जाएगा p प्लस q का ये स्केयर और स्केयर रूट से कट गया, ये क्या आ गया r इज इक्वल टू p प्लस q। एक तो साबित कर दिया हमने। और दूसरी चीज़ हमने क्या साबित करनी थी, ये जो इसका रिजल्टेंट है ना इन द डायरेक्शन ऑफ q प्लस y है, मतलब क्या कि इनकी जो डायरेक्शन है ना, तो इसकी डायरेक्शन जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास हमें मिलेगा 120 डिग्री। तो इसकी डायरेक्शन कितनी मिलेगी हमें, सॉरी 240 डिग्री। ये वाली हमें q प्लस वाई की डायरेक्शन कितनी है, 240 डिग्री। तो हमें पता है कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास किसी, लेट सपोज हमारे पास ये वाला एंगल है, ये वाली हमारे पास दो फोर्सेज, एक p है एक q है, ये उनके दरमियान एंगल थीटा है, ये p है, ये इनके दरमियान एंगल, ये q फोर्स है, इनके दरमियान एंगल अल्फा है, और ये इसका रिजल्टेंट है r फोर्स, उसका एंगल विद x एक्सिस थीटा है। तो हम थीटा किस तरह फाइंड करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, यानी वाई ओवर एक्स, यानी कि आर ऑफ वाई और आर ऑफ एक्स, वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, इस तरह ये हम इससे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट करते हैं, लेट थीटा बी दी रिक्वायर्ड डायरेक्शन। हमारी जो डायरेक्शन है ना हमने लेट कर ली वो थीटा है। थीटा हम जब सोल्व करेंगे तो हमारी अगर 240 आ गई तो हम सही है, अगर 240 ना आई तो हमने कोई ना कोई गड़बड़ की है। तो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ वाई ओवर आर ऑफ एक्स। आर ऑफ वाई हमारे पास क्या निकला था, हमारे पास आर ऑफ वाई निकला था ये वाली चीज़ -√3/2 p प्लस क्यू, और आर ऑफ एक्स क्या रहेगा -1/2 p प्लस क्यू, -√3/2 p प्लस क्यू ओवर -1/2 p प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो ये माइनस कट जाएगा, सारा कुछ कटा के हमारे पास आ गया जी √3 टेन थीटा। तो थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स √3। ठीक है, अब हमारे पास ये जो टेन फोर्स थी किस किस में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हम क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू थीटा ही होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, थीटा की वैल्यू यही हो जाएगी टेन इनवर्स √3 ये हो जाएगी। और अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब डिस्कस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस टेन इनवर्स √3। ठीक है, ये वाली हमारी वैल्यू हो जाएगी। और √3 की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेटर, ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया जी। ये देखें टेन इनवर्स ये नज़र आ रहा, ठीक है, √3 ये क्या, ये देखें 60 डिग्री हमारे पास आ गया, ये देखें। ठीक है, अब हम करते हैं ये 60, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, और हमने जाना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई प्लस 60 डिग्री कितना होता है, ये 60 डिग्री होता है हमारे पास पाई होता है 180, तो ये हो गया पाई बाई 3। ये कितना हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे ये 4 पाई बाई
3, 4 बाई 3 कितना होता है? 4 बाई 3 इसको सोल्व करें तो ये 240 डिग्री आ जाता है। ये थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू हमारे पास 240 डिग्री आ गई, विच इज द डायरेक्शन ऑफ क्यू प्लस वाई। ये इसकी डायरेक्शन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड सब्सक्राइब बटन के साथ ही बिल्कुल एक छोटी सी बेल लगी होगी घंटी सी, उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। और हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।